हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर K2 क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 जो कि सममिति से संबंधित अध्याय है। आज हम पढ़ेंगे कि सममिति क्या होती है और इसका यूज हम सवालों के अंदर कैसे करेंगे। देखते हैं सममिति क्या होती है। सममिति का मतलब होता है समान करना। सममिति का मतलब होता है समान करना। कहने का मतलब किसी भी आकृति को समान भागों में बांटना। जिस रेखा के माध्यम से बांटेंगे वो हमारी सममित रेखा कहलाएगी। जैसे मान लो मैंने ये आकृति ली। अब इस आकृति को इस तरह हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे? सममित रेखा। इसको हम कहेंगे सममित रेखा। अब इसके बाद में एक और आकृति लो। एक आकृति ये है, मान लो। यदि इस आकृति को भी हम दो भागों में बांटें, जैसे मान लो ये एक, तो हम इस तरह से बांट सकते हैं इसको दो भागों में। ये भी कौन सी रेखा कहलाएगी? सममित रेखा, क्योंकि बिल्कुल बराबर भागों में बटी। उसके बाद में एक हम इसको इस तरह से भी बांट सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करें तो भी इसका बराबर भाग बन सकते हैं। तो ये रेखा भी कौन सी रेखा कहलाएगी? सममित रेखा। सममित रेखा। और ये जो रेखा है ये भी सममित रेखा। कहने का मतलब वह सभी रेखा है जो किसी भी आकृति को दो समान भागों में बांटे, सममित रेखा कहलाती है। जैसे कि मान लो मान लो ये चित्र है, दो वृत्त हैं। यदि इन्हें समान भागों में बांटना है तो किस प्रकार से? एक तो हम ये रेखा बना सकते हैं, एक तो ये रेखा बन सकती है। इसके अलावा दूसरी रेखा, एक इसको हम इस तरह से भी काट सकते हैं। इस तरह यदि फोल्ड करें इस तरह, तो ये दोनों सममित रेखा कहलाएगी। सममित रेखा, ये भी सममित रेखा। इसी प्रकार से जैसे ये आकृति है, अब यहां पर इस आकृति में एक छेद यहां पर है। अब यदि इस आकृति को दो समान भागों में बांटना है तो हम किस प्रकार बांटेंगे? यदि हम ये करें, ये सममित रेखा इस तरह से खींचे तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटी हुई। क्यों? क्योंकि यदि इसको यहाँ से इधर फोल्ड करेंगे तो ये जो छेद है ये छेद यहाँ पर आएगा, और इसलिए यहाँ पर छेद नहीं, तो ये सममित रेखा गलत है। इसको सममित रेखा नहीं कहेंगे। सममित रेखा तो वही होगी जो किसी उस आकृति को दो समान भागों में बांटे। जैसे यदि इसी आकृति को यदि हम इस तरह से दो समान भागों में बांटे, इस तरह से, तो यहाँ से जो फोल्ड होगी तो ये जो छेद है इस छेद के अंदर आ जाएगा और ये पूरी आकृति दो भागों में बढ़ जाएगी। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये सममित रेखा है। इसी प्रकार से जैसे एक आकृति, जैसे मान लो ये आकृति है और इस आकृति में ये क्या है? सममित रेखा है। अब इस आकृति में ये जो सममित रेखा है, तो ये सममित रेखा का मतलब है ये आकृति इधर भी ऐसी की ऐसी है। कैसी? ऐसे, तभी तो सममित रेखा खींची है। इसका मतलब होता है ये आकृति इस तरह से है, ये और ये सममित रेखा इस आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार से हम इससे संबंधित सवाल पढ़ेंगे और इसके बाद में इससे संबंधित एक होती है घूर्णन सममिति। क्या?
घूर्णन सममिति। देखो घूर्णन सममिति क्या होती है? घूर्णन सममिति क्या होती है? घूर्णन का मतलब होता है घुमाना, गोल गोल घुमाना। कहने का मतलब जैसे मान लो कोई चीज यहाँ पर है सेंटर में, अब इसको घुमाएंगे हम इस तरह से, तो ये घूम कर कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो ये घूर्णन सममिति कहलाएगी। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसको हम 360 डिग्री के कोण पे घुमाएंगे, तो किस प्रकार से घूमेगी? देखो, जैसे हमारे पास जैसे मान लो कोई अपने पास एक डस्टर है, और इस डस्टर को हम यदि हम घुमाएंगे, तो जैसे मान लो हमने यहाँ से इसको इस तरह से घुमाया, तो ये कैसे हो गया? इसका ये डस्टर इस तरह से घुमा, कितने डिग्री पे घुमाए? ये घुमा आपने 90 डिग्री पे। कितने डिग्री को घुमा? 90 डिग्री पे। और फिर यहां से हम इसको इस तरह से घुमाएं यहां पर, तो ये डस्टर यहाँ पे कितने डिग्री पे घूमेगा? 180 डिग्री पे। इसी प्रकार से हम इसको यहां से घुमाएंगे, यहाँ पर, तो ये डस्टर कितनी डिग्री पे घुमा? ये घुमा अपने 270 डिग्री पे। और इसके बाद में जब हमने घुमाया इस तरह, मतलब ये उसी स्वरूप में आ गया, उसी अवस्था में आ गया। कौन से? 360 डिग्री पे घूमेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन सममिति कहेंगे।